यहाँ ऐसा एक इंस्टीट्यूट है जो ग्राम को ऑथेंटिक प्रोडक्ट और ऑथेंटिक टेक्नोलॉजी और ऑथेंटिक रूरल डेवलपमेंट और रूरल बिजनेस, गांव के अंदर बिजनेस देने का काम करते हैं। ये संस्था ने सबसे बड़ा वो काम किया कि ग्रामीण रोजगार के जो भी प्रोडक्ट बने, जैसे आपने देखा होगा हमारे खादी का जो काम किया उसमें हमने खादी का फैब्रिक के स्टैंडर्ड ही बना दी, तो हर खादी यूनिट से निकलने वाला कपड़ा एक समान होगा। वंदे गो मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आज मैं महाराष्ट्र के वर्धा जिले स्थित महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान, उसका दूसरा नाम एमगिरी भी है, तो यहाँ मतलब मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मैं बहुत लेट आया। एक्चुअली मुझे यहाँ 10 साल पहले आना चाहिए था। यहाँ इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ होती है कि जो एमएसएमई, सरकार का एमएसएमई डिपार्टमेंट है, उसका लघु मध्यम और सूक्ष्म उद्योग का ये संशोधन केंद्र है। यहाँ प्रोडक्ट डेवलप की जाती है, उसकी जो लोगों को ज़रूरत है उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद उसको एक सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है। सर्टिफिकेट के बाद वो सर्टिफिकेट के बेस पे बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिलता है उस ट्रेनर को। अलग अलग संस्थाओं से उसको लोन मिलती है, अलग अलग सब्सिडीज मिलती है। तो आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू कराऊंगा जो यहाँ का एमगिरी के डायरेक्टर के पद पे नियुक्त है और बहुत पवित्र और नेक दिल इंसान है। वो खुद चाहते हैं कि ये कार्य पूरे देश में, पूरे विश्व में महात्मा गांधी के विचार भी पूरे देश में पहुँचे, और उनके माध्यम से जो महात्मा गांधी चाहते थे, महात्मा गांधी जी चाहते थे कि गांव के अंदर रोजगार खड़े हो, तो उसके ऊपर आज बहुत बड़ा शोध यहाँ चल रहा है और बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है। तो मैं उनके निर्देशक डायरेक्टर साहब जी जो है उनसे मैं विनती करूंगा कि ये जो अपना संस्थान है, तो आदरणीय डायरेक्टर साहब श्री आशुतोष जी मुरकुटे, प्रामाणिक और विश्वसनीय व्यक्ति जो मेरे जीवन में मैंने देखे हैं, तो उसमें से एक सर का नाम लूँगा। और आइए हम उनके श्रीमुख से समझते हैं कि ये एमगिरी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग का संशोधन केंद्र जो महाराष्ट्र में स्थित है, तो उसमें क्या क्या प्रवृत्ति होती है और इसका मिशन, विजन और कार्य क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा सर से समझेंगे। नमस्कार। आप आज यहाँ पे खड़े हैं वो हमारा राष्ट्रीय संस्थान है महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन का वर्धा में एक कैंपस है। ये वास्तु और ये जगह बहुत पवित्र है क्योंकि 1934 में महात्मा गांधी यहाँ वर्धा में पहली बार आए थे। तो बाजू में आप देख सकते हैं बापू कुटी है, वहाँ पे वो रुके थे। और जैसे हम उनको राष्ट्रपिता कहते हैं, हमारे राष्ट्रपिता के नाते उन्होंने हमारे पूरे परिवार के लिए, देश के परिवार के लिए एक विज़न रखा था कि हमारा देश आगे कैसे बढ़े। और चूँकि वो हमारे नस नस से वाकिफ़ थे, उन्होंने समझा कि जब तक हमारे गांव सशक्त नहीं होंगे हमारे समाज की उन्नति नहीं हो सकती। तो 1934 में यहाँ बा के साथ वो आए थे और उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की। और उस समय के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, विचार करने थे, जैसे सीवी रमन थे, जगदीश चंद्र बोस थे, उनके साथ मिलके एक पूरा कॉम्प्रहेंसिव उन्होंने प्लान बनाया कि ग्रामीण जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं उनको लेके उनको सक्षम करेंगे और उनके माध्यम से प्रोडक्शन बाय मासेस करके लोगों को वहीं पे उसके गांव के अंदर ही रोजगार खड़ा गांव करेंगे। के रोजगार, और ग्राम में रोजगार करने के बाद उसका विपणन भी वहीं पे हो, ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे। तो बाहर से हमारा जो डिपेंडेंस है जो वो कम हो जाएगी, हमारे अपने प्रोडक्ट मिलेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेंगे और वैज्ञानिक आधार पर वो प्रोडक्ट बनेंगे। ऐसे नहीं कि ग्राम बनेगा। तो उनका वो वैज्ञानिक विजन भी उसमें था, इसलिए उन्होंने सभी वैज्ञानिकों को लिया था। तो उस दृष्टि से इन्होंने उस जमाने में इसकी स्थापना की। बाद में चूँकि परतंत्र था, धीरे धीरे हम स्वतंत्र हुए, फिर सरकारें आई, उन्होंने इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए पहले जमनालाल बजाज रिसर्च इंस्टीट्यूट बनी, उसके बाद फिर ये प्रक्रिया और बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने इसको भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, IIT दिल्ली को ये प्रोजेक्ट दिया।
और उन्होंने एक राष्ट्रीय स्वायत्त संस्था बनाई जिसका नाम है महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्था। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत ही नहीं, दुनिया में जहाँ पर भी छोटे उद्योगों के लिए ग्रामीण रोजगार की संभावना रखने वाले जो भी टेक्नोलॉजी है, उसमें मशीन हो सकती है, उसमें सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर हो सकता है, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए रोजगार बनाने की कुछ संभावनाएं होगी, ऐसे सबको लेके और उसको कस्टमाइज करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के इसमें। और स्वरोजगार, और रोजगार में एक, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, रोजगार में एक स्वाभिमान छुपा है। हाँ। मेरे आज का जीवन यापन के लिए मुझे पैसा मिल गया इतना नहीं है, मैं पूरे समाज को उसके पूरे जीवन यापन के लिए पैसा या उसके रिसोर्सेज जनरेट कर सकूं, ऐसा रोजगार सृजन करके वो प्रोडक्ट लोगों के बीच पहुंचा के, और उस माध्यम से मैं एक स्वयं ग्राम, स्वयं पूर्ण ग्राम की जो कल्पना उनकी थी वो आगे बढ़ाने के लिए, और उसी पथ पर हमारा संस्थान काम कर रहा है कि भारत में जहाँ जहाँ पर भी है वो टेक्नोलॉजी लाएंगे। अगर वो सेल्फ सफिशिएंट और उसका ट्रेनिंग देके लोगों को इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से रोजगार बनाएंगे। अगर उस टेक्नोलॉजी में कुछ कमी है तो हमारे वैज्ञानिक वो उसमें जो कमी दूर करके वैज्ञानिक दृष्टि से वो प्रोडक्ट बना के लोगों को देंगे। तो सर मुझे थोड़ा ये जानना था, हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। अभी आपने इंट्रोडक्शन दिया, ये कैंपस के बारे में बहुत अच्छा रहा, और शायद मैं मानता हूँ कि देश के 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि महात्मा गांधी जी के नाम पे और यहाँ ऐसा एक इंस्टीट्यूट है जो ग्राम को ऑथेंटिक प्रोडक्ट और ऑथेंटिक टेक्नोलॉजी और ऑथेंटिक रूरल डेवलपमेंट और रूरल बिजनेस, गांव के अंदर बिजनेस देने का काम करते हैं। तो मुझे ये जानने की इच्छा थी कि यहाँ क्या क्या टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, वो थोड़ा जानना था। ये जैसे मैंने कहा 1934 में गांधी जी यहाँ पे आए थे, और उन्होंने उस समय पे जो विषय सोचे थे, बाद में धीरे धीरे भारत सरकार के प्रयासों से और अलग लोगों के प्रयासों से यहाँ पे क्योंकि काम करना है तो उसका कोई ढांचा स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो उन्होंने उनके जो थिंकिंग थी और बाद में जो हमारे वैज्ञानिकों की थिंकिंग रही, टोटल 6 विभाग है। उसमें खादी ग्रामोद्योग का एक है क्योंकि वो सबसे बड़ा विषय था, हाथ चरखे की वजह से जो खादी उसका नेचुरल डाइज और बुनना, वो एक विभाग है। दूसरा एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि जो हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है उसको लेके क्या हम गाँव में काम कर सकते हैं। लोगों की ड्रेजरी जो है वो ड्रेजरी कम करने के लिए एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरी एनर्जी नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी को काम करके कैसे सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रहने की व्यवस्था है, सैनिटेशन की व्यवस्था, उसमें क्या कर सकते हैं, वो दूसरा विभाग वो है। तीसरा बायोकेमिकल और हर्बल प्रोडक्ट्स है, क्योंकि जड़ी बूटी और हमारा आयुर्वेद पे विश्वास रखने वाला जो खेत में मेरे पे आसपास होते हैं, तो उसका क्या उपयोग हम सब्जी में कर सकते हैं, औषधियों में कर सकते हैं, खान पान में कर सकते हैं, ऐसा। और उसके क्या प्रोडक्ट, प्रिजर्व प्रोडक्ट बन सकते हैं, व्यवहारों को उपयोग। हाँ, उसमें एक और मुख्य विषय हमारा गोपालन का आता था, इसलिए हमारा पंचगव्य, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंचगव्य पे काम रिसर्च करने वाला और वैज्ञानिक प्रोडक्ट बनने वाला एक देश का एकमात्र संस्थान है जो ऑथेंटिक है, जो ऑथेंटिक एमएसएमई के अंतर्गत। हाँ, ये गाय की नस्लें विकसित करना, दूध पालना, वो विषय तो यूनिवर्सिटी करती है, लेकिन गाय, गोबर, गोमूत्र, ये जो पंचगव्य हम जिसको बोलते हैं, उस पे ऑथेंटिक प्रोडक्ट बना के उसका स्टैंडर्डाइजेशन बनाने की जो प्रक्रिया है वो, और उसके जो प्रोडक्ट बने उसका भी फिर वैलिडेशन वो करने वाला एकमात्र संस्था। तो सर और क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर? जो हमारे 6 संस्थान है, जैसे 3 मैंने कहा, और 3 दूसरा है केमिकल बेस्ड टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी। हमारा लेदर बहुत बड़ा विषय है पूरे वर्ल्ड में लेदर। तो लेदर बाकी जगह तो बैन हो गया, लेकिन हमारी बहुत सारी लोग संख्या अभी भी लेदर इंडस्ट्री पे, तो हम उसको व्यवसाय के रूप में मानते हैं। हमारे जानवर को मारना हमारी कोई मानसिकता नहीं, लेकिन बड़े जानवर की स्किन का यूज तो करना पड़ेगा, और वो हमारा परंपरागत व्यवसाय है, तो इसलिए हम उसको भी यूज करते हैं। दूसरा एक हमारा क्राफ्ट का एक विषय है, जैसे पॉटरी है, हैंडीक्राफ्ट्स है, ये भी हमारा एक बड़ा विषय रहा। तो आपको बताने में मुझे खुशी होगी कि हमारे संस्थान में एक ब्लेंजर बनाया था, मिट्टी कुम्हारों की जो मिट्टी है वो बनाने के लिए। वाटर व्हील में कुछ इन्वेंशन की, सोलर अपने कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी मिला के, और ये हमारा प्रयास देके भारत सरकार ने कुम्हार सशक्तिकरण प्रोग्राम हाथ में लिया। बहुत बढ़िया। तो यही संस्थान की खासियत है। तो ऐसे माइक्रो में काम होता है, लेकिन वो आगे जाके बड़ा स्वरूप धारण कर लेता है। हाँ, तो इसका जो अलग अलग जो कभी सोचा नहीं, हमारे यहाँ था,
हमारे समाज के अंग में वो विकसित था, लेकिन कुछ कारणों से नहीं आगे बढ़ पाया। तो उसको एक दूसरे मेरे मन में सर रोक रहा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, मेरे मन में ये सतत विचार आता है कि जो लोग यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं उसको आगे कौन कौन सी योजनाओं का आसानी से फायदा मिलता है, और एक्सपोर्ट में क्या फायदा मिलता है, प्रोडक्ट सर्टिफाइड करने में क्या फायदा मिलता है, तो ये ज्यादा हमारे दर्शक जानने का उत्सुक है। बहुत सारे जो विषय थे ग्रामीण औद्योगिकरण संबंधी जो विषय थे, तो पहले उनका मार्केटिंग के लिए बहुत दिक्कत आती है, इसलिए क्योंकि उनके स्टैंडर्डाइजेशन की बात नहीं था। होती हाँ, थी। सही बात है। ये संस्था ने सबसे बड़ा वो काम किया कि ग्रामीण रोजगार के जो भी प्रोडक्ट बने, जैसे आपने देखा होगा हमारे खादी का जो काम किया उसमें हमने खादी का फैब्रिक के स्टैंडर्ड ही बना दी, तो हर खादी यूनिट से निकलने वाला कपड़ा एक समान होगा, तो लोगों की रिक्वायरमेंट। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि देश में खादी सेंटर लगभग 9,000 है, 9,000 स्टॉल है, और उसमें खादी बनने वाले सेंटर भी काफी है, लेकिन उसमें क्या था, कोई अपने हिसाब से रंग बनाता था, कोई अपने हिसाब से धागा बनाता था, तो इसको पूरा सर्टिफाइड किया, मतलब एक ऑथेंटिक बनाया कि ऐसे करेंगे यही मान्य रहेगा, तो उससे क्या पूरे देश की क्वालिटी एक जैसी निकलेगी। मार्केटिंग में वही जरूरी है कि आपकी क्वालिटी दूसरे दिन तीसरे दिन हर सेंटर से एक ही मिले, तो हमने वो मानकीकरण का काम खादी में किया, बायो प्रोसेसिंग में किया। मैंने आपको पहले ही कहा था कि पंचगव्य का प्रोडक्ट तो हमने शुरुआत ही हमसे, इसके पहले किसी ने नहीं, सही बात है। पंचगव्य के प्रोडक्ट भारत में 5,000 जगह पे बन रहा है, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन एमएसएमई के अंतर्गत टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रमाणित ऐसा भारत में एक ही सेंटर है। तो दोस्तों, ये बहुत मैं टर्निंग पॉइंट कह रहा हूँ, जो गोपालन करते हैं, ग्रामीण रोजगार खड़ा करने की सोच रखते हैं, ग्रामों को डेवलप करने की सोच रखते हैं, उनके लिए कि ये सेंटर जो है ना, एक मातृ बीज के समान है कि कोई भी समस्या आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, या तो आपको डेवलपमेंट में हो, या तो आपको सर्टिफिकेशन में हो, तो हर तरह की जानकारी यहाँ दी जाती है। सर, वो प्रोडक्ट को यदि कोई किसान, यदि कोई युवा, देश के युवा इस बिजनेस में जुड़ेंगे और उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने की सोच रखेंगे, तो उसमें अपनी संस्थान की ओर से क्या क्या उसको मार्गदर्शन मिलता है? हमने सोचा है, क्योंकि ग्रामोद्योग करने वाले जो बहुत ही मध्यम वर्ग के वो लोग आते हैं, उनके पास इतना बजट होता नहीं। 1934 में महात्मा गांधी जी यहाँ पे पहली बार आए थे, और ये जो जगह हम आज खड़े हैं, मुझे सौभाग्य कि हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे बापूजी के लिए खाना बनाती थी, वो एक क्षेत्र है। आज हमने संस्थान के लेने के बाद ये हेरिटेज बिल्डिंग हो गई है, और इसको अभी म्यूजियम में तब्दील किया गया है। तो इसमें इस प्रकार से जो यहाँ की टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनी हुई प्रोडक्ट है, जैसे ये खादी एवं वस्त्र विभाग की प्रोडक्ट है अलग अलग, और यहाँ देखेंगे तो ये बायो प्रोसेसिंग और पंचगव्य के प्रोडक्ट्स है। अब जैसे आगे जाएंगे हमारे कुछ क्राफ्ट्स के प्रोडक्ट्स भी दिखेंगे, तो ये पूरे हमारे अलग अलग, पीछे आपने देखा होगा चरखे के कुछ प्रोडक्ट्स है। तो मैंने पहले भी कहा था कि हमारे कुछ जो शुरुआत हमारी हुई है, जैसे सोलर चरखा की शुरुआत थिंकिंग हमारे यहाँ से होगी, बाद में सरकार ने उसको सोलर चरखा का पूरा भारत में उसको लेके गए। कुमार सशक्तिकरण का वो विषय लिया, पंचगव्य प्रोडक्ट का विषय लिया, तो हम जन जागृति के साथ उस प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन करके, और जो बहुत मध्यम परिवार से आ रहे हैं उनके लिए हम इंक्यूबेशन सेंटर चलाने की हमारी जी सर। तो मेरा वही सवाल रुका हुआ है कि मार्केटिंग के लिए और एक्सपोर्टिंग के लिए अपनी ये संस्थान की ओर से क्या क्या मार्गदर्शन और सहायता मिलती रहे? मार्केटिंग का एक बहुत ही बुनियादी प्रश्न आता है, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए हमने जैसे कहा टेक्नोलॉजी बनाई और उसका स्टैंडर्डाइजेशन हमने कर दिया, लेकिन मार्केटिंग के विषय में और आजकल का जैसे ये हो रहा है, प्रचलन बढ़ रहा है ई मार्केटिंग। हाँ, तो हमने ई मार्केटिंग हम सोशल मीडिया के हमने 2 वेबसाइट ही हमारी बनाई है, जिसके माध्यम से सारे प्रोडक्ट्स उसमें आते हैं। दूसरा, हमने वो वेबसाइट में क्या किया, हमने इंटरफेस बनाए, ये लोगों का हमारे संस्थान पे विश्वास है जी, तो वो हमसे कांटेक्ट करें और हम उनको लोगों से जोड़े, बिल्कुल, जो हमारे से ट्रेनिंग लिए हैं, जिन्होंने हमारा स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस आत्मसात किया है, तो हम उनके साथ जोड़ेंगे। और मान लीजिए किसी को एक अच्छा मार्केटिंग वाला मिलता है, लेकिन खरीदने वाले को भी थोड़ा सा विश्वास होना, तो हम उसको बोलते कि नहीं, इसने हमसे सीखा है और इसके प्रोडक्ट की गारंटी हम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं, हमने छोड़ दिया उसको। तो ये लाइफ टाइम जुड़े रहते हैं, लाइफ टाइम जुड़े, आजीवन जुड़े रहने वाली ये संस्था है। आगे चल के हम उसको, अभी मेरा प्रयास है कि हम उसको
बैंकिंग इंटरफेस के साथ भी जुड़े, ताकि पैसा देने वाला भी एक न्यूट्रल साइड पे पैसा है बिल्कुल, उसका। ये तो बैंक बहुत बड़ा गारंटी विषय हो। है, ये तो बहुत ही बड़ा विषय है कि जैसे आज हम लोग एक राजकोट में इन्वेस्टमेंट समिट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, पंचगव्य ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करने जा रहे हैं। तो जो जैसे गांव में लड़के हैं, उसको रोजगार की इच्छा है, यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट, मतलब 50,000, 1 लाख, 2 लाख, ऐसे छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट, उसके लिए भी यह संस्थान मार्गदर्शन करता है, इन्वेस्टरों को सजेस्ट करता है, बैंक को सजेशन करता है कि और ऐसी खादी के केवीआईसी का एक बहुत बड़ा मार्केटिंग सेंटर है, क्योंकि हमारा संस्थान भी 9,000 स्टॉल है भारत में तो उसका। हमारा केवीआईसी के साथ मिलाप है और एमएसएमई है, तो हमारे माध्यम से जाने वाले इन मार्केटिंग स्टोर्स का भी लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अपने प्रोडक्ट उनके 9,000 स्टोर में भी रख आराम सकते से हो जाने हैं, की। जो यहाँ ट्रेनिंग लिए हैं। तो एक इनकी जो खादी ग्रामोद्योग की साइड है, मतलब ये महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की साइड है, वहाँ पे भी आप अपने प्रोडक्ट रख सकते हो, और वहाँ से आपको जब तक मार्केटिंग नहीं होगा, ये बाकी चीजों में इतना आगे बढ़ने के लिए हाँ, प्रोडक्शन तो कोई भी कर लेता है, मेहनत, रात दिन मेहनत करके, उसको उसके कमाई का फल जब तक नहीं मिलता वो तब तक वो टिकेगा नहीं इसमें। तो भारत सरकार ने जब इस संस्थान के बारे में सोचा था, तो एक और पहलू, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि भारत में जितने आईआईटीज है, इनका ग्रामीण रोजगार के प्रति देखने का रवैया बदल के वहाँ पे क्या ज़रूरत है वो चीज़ें सोच के, और ग्रामीण रोजगार से संबंधित मशीनों का हो, सर्विसेज का हो, प्रोडक्ट्स का हो, स्केलिंग करके क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए इस संस्थान को एक मैंडेट दिया है कि जो स्पोक करके काम करे, उसको इंटरफेसेस कहा जाता है। मतलब ये संस्थान आईआईटी को ला करके ग्रामीण, जो गांव में ग्रामीण को छोटे छोटे जोड़ेंगे। उद्योग के वालों के साथ जोड़ देंगे। तो आईआईटी की ब्रेन जो है, जो बुद्धि है, वो ग्रामीण ग्रामीण पे काम विकास के करेगी। जोड़ने के लिए एक माध्यम बनने वाला है। तो ये बहुत बड़ा विषय है, छोटा विषय नहीं है। आज तक पिछले 80 साल में ग्रामीण रोजगारों की जो उपेक्षा की गई है, अब वो अवसर आ गया है कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के माध्यम से और भारत सरकार के एमएसएमई विभाग के माध्यम से आईआईटी के दिमाग, सर ने कहा आईआईटी की बुद्धि कुम्हार के साथ लगाएंगे, आईआईटी की बुद्धि एक गांव के किसान के साथ लगाएंगे, तो किसान और गांव के अनपढ़ लोग गवार नहीं होते। आज तक जो हमारे मन में थी वो गलत भावनाएं है। किसान, अनपढ़ गांव के लोग हैं ना, उनके पास भी कोई ना कोई स्किल तो है ही। अब उसको साइंटिफिक वे में ढाल हाँ। के रोजगार सृजन के लिए उसको ढालना है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और भी मेरे मन में जो एक्सपोर्ट के लिए प्रश्न था, उसमें एक्सपोर्ट में यहाँ के सर्टिफिकेट्स और यहाँ की ट्रेनिंग क्या क्या काम आ सकती है, वो जानने की ज़्यादा इच्छा थी। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हम उसको ऐसा बना रहे हैं कि एक्सपोर्ट के लिए बेसिकली स्टैंडर्ड मांगते हैं जी। और एक बार जो प्रोडक्ट बनता है हर बार उसी स्टैंडर्ड का बनना चाहिए। हाँ। तो चूंकि मानकीकरण नहीं था, इसलिए वो प्रॉब्लम हो रहा था। हमने वो जो प्रोडक्ट है, एक तो पहले हमारा कंसेप्ट है कि वो जो प्रोडक्ट है वो शरीर को कोई दहा देने वाला नुकसान ना हो, यानी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हो। जी। दूसरा सस्टेनेबल हो, बार बार जो लोकली अवेलेबल मटेरियल हो वहां से बने, और तीसरा उसका स्टैंडर्ड हो। तो ऐसे 3 जो बातें हमने ली है, उससे एक्सपोर्ट को काफी पुष्ट मिलेगा। बिल्कुल। वो नॉन हजार्डस हो। आजकल आपने देखा होगा कि खाने वाने में कि इसमें बहुत सारा पॉइजन आ रहा है, या ऐसी चीजें बनाने जो यूज करते हैं वो नुकसानदायक है, पर्यावरण पूरक नहीं है। चमड़ी के रोग भी होते हैं। तो पर्यावरण पूरक प्रोडक्ट बने, तो कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, चाहे हर्बल प्रोडक्ट लीजिए, चाहे खादी के वस्त्र लीजिए, तो ऐसे प्रोडक्ट हो कि जो इकोनॉमिकली वायबल हो, इको फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल हो, और अहिंसा का जो गांधी जी का मार्ग है उस पे वो खरे उतरते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा जो सवाल था कि आप समाज के लोगों से, जो श्रेष्ठी लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज में जागरूक लोग हैं, उससे ये कैंपस की ओर से, व्यक्तिगत नहीं, एक कैंपस की ओर से क्या आपकी अपेक्षा है? जैसे मैंने पहले कहा कि ये सरकारी संस्थान है, तो सरकारी संस्थान होने के नाते ये लोगों के लिए संस्थान है जी। तो हम अपनी तरफ से तो सोशल मीडिया का, और जो हमारे प्रतिभागी आते हैं, अलग अलग कार्यक्रम में विजिट आते हैं, उनके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचने की चेष्टा कर ही रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा काम पहुंचे। जब पहुंचेगा तभी उनके पास हम क्या कर रहे हैं वो मार्गदर्शन जाएगा। उस दृष्टि में थोड़ा निश्चित ही थोड़ा सा कम हम पढ़े हैं, क्योंकि सारे लोगों के पास गए नहीं हैं। सोशल मीडिया, हमारी वेबसाइट हमने बनाई है, हमारा रेडियो हम चला रहे हैं, वो आगे और वृद्धिंगत होगा, लोगों के पास जाएंगे। लेकिन मेरी जिनके जो भी हमारे पास आते हैं, जैसे आपके जैसे सुबुद्ध लोग आते हैं,
उनको कहते हैं कि आप पूरे इंस्टीट्यूट को विजिट करके आप एक्टिविटीज कंपाइल करिए और जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि इस तरह की इंस्टीट्यूट की कोई ज़रूरत है वो हमें ईमेल करें, पत्र लिखें, पत्राचार करें या हमारे यहाँ पे अवेयरनेस हो सकता है हमारे लोगों को भेजते हैं। साल में तकरीबन हर विभाग से कंबाइन करके हर विभाग से हमारे लोग जाते हैं, तकरीबन 50 से 60 जगह अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं गाँव में। बट हमारा देश इतना बड़ा है लेकिन उतनी व्याप्ति हो नहीं रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पे आए, वो देखे और देखने के बाद वो हमारा एम्बेसडर करके काम करें, ये हमारे समाज की अपेक्षा है। आज से मैं आपके कैंपस का ब्रांड एम्बेसडर बन गया। और हम ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपको अच्छी लगे, तो हम ये भी बोलते हैं कि सारी चीज़ें अच्छी है, ऐसा ये हमारा कहना भी नहीं है। तो आप हमें सुझाव भी दीजिए, क्योंकि ग्रामोद्योग एक बहुत बड़ा विषय, गांधी जी का विषय विजन लेके इतना विजन लेके हम क्या अच्छा कर सकते हैं और जो हम ऑलरेडी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें और क्या सुधार कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ लें, वो भी हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों साथियों, मेरे काफ़ी यूट्यूबर्स और न्यूज़ वाले मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी से मैं जो हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि दोस्तों यदि आपके दिल में थोड़ी सी भी राष्ट्र भावना है और आप चाहते हैं कि ग्राम मजबूत बने, तो ये ग्रामीण व्यवस्था, ग्रामीण स्वरोजगार को मजबूत करने का ऑथेंटिक तरीका है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सोशल मीडिया के माध्यम से आइए, विजिट करिए और अपनी बात यहाँ के कैंपस का विचार, व्यक्ति का नहीं, कैंपस का विचार पूरी दुनिया के सामने रखिए। और जो लोग सच में बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए ये बीज केंद्र है, आइए, सीखिए और लोगों को सिखाइए और लोगों को लाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप उपयोग में लीजिए और इसके माध्यम से आप स्वरोजगार खड़ा करें और अपने दम पे खड़े रहिए। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने इतना समय दिया और हम जैसे छोटे किसानों के लिए, और आगे भी मैं आशा करता हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी एक एक योजना दूसरे सोशल मीडिया वाले भी कवर करेंगे और इसको जन जन तक पहुंचा के अपने ग्राम स्वरोजगार का, महात्मा गांधी जी का जो सपना है उसको साकार करने का सरकार के माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से हम सब मिलकर साकार करें। वंदे को मातरम, भारत माता की जय। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, ये मंत्र, ये हमारा जो ग्राम रोजगार ये आंदोलन जब बनेगा और वोकल और लोकल की बात होगी तो वो भी जरूरी है कि हमारे प्रोडक्ट यहाँ पे बनाते हैं, हमारे बच्चे नहीं आके सीखते हैं, वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन यहाँ पे क्वालिटी भी होती है। सिर्फ ब्रांड नहीं, इसलिए तो बहुत बार उसको छोड़ा जाता है, तो ब्रांडिंग की जिम्मेदारी भी हम उनके साथ निभाने के लिए तैयार हैं। और मेरा सबसे अनुरोध ये रहेगा कि जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करके देखिए, बहुत अच्छी क्वालिटी की है और इससे हमारे अपने बच्चों को हम रोजगार दे रहे हैं, ये भावना के साथ उसके साथ जुड़िए, तो हमारा जो ग्राम रोजगार है वो और स्वतंत्रता से और तेजी से आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद जी। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि किसानों की ग्रामीण रोजगारी और किसानों की आय दोगुनी करना, तो ये बहुत सरल तरीका है, आइए, सीखिए और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के मिशन में सागर में गागर डालने का कर्तव्य निभाइए। वंदे को मातरम, भारत माता की।